सो वेलकम टू द डे 5 ऑफ द विंटर आर्क। और आज मैं तुमसे बहुत ज़रूरी चीज़ के ऊपर बात करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें ऐसा लगता है, तुम्हें भी ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास कुछ काम है करने को, बहुत इम्पोर्टेंट काम है, वो तुम्हें करना ही करना है। जैसे मेरे लिए वो एक क्लाइंट की वीडियो एडिट करना है, या अपने यूट्यूब के लिए एक वीडियो शूट करना है, एडिट करना है, पोस्ट करना है, जैसे कि मैं भी कर रहा हूँ। और वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो बहुत ज़्यादा लंबा काम है और तुम्हें उसको करने में बोर लग रहा है क्योंकि बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। वो मे भी काम बोरिंग हो सकता है, या फिर तुम्हें वो करने का मन नहीं है, बट अभी सिचुएशन ऐसी है, तुम्हारी लाइफ की परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि तुम्हें वो काम करना पड़ रहा है। तो उस समय वो काम को कैसे करें, उस बोरियत से कैसे निकले, उस फेस से कैसे निकले, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम्हें वो काम को कंटिन्यू करना है तो तुम्हें ये चीज़ से डील करना सीखना पड़ेगा, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो शायद तक मैंने इसका कुछ एक हाफ पार्सल सॉल्यूशन खोज लिया है, जो मैं तुमसे आज शेयर करना चाहूँगा। अपना जो ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली जो कम्युनिटी है, उसमें बहुत बार ऐसा होता है कि जो म्यूज़िक है, जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है, जो ये गाने हैं, उनको बहुत ज़्यादा डिफेम किया जाता है, क्योंकि दे हाईजैक योर ब्रेन एंड दैट स्टफ विच इज़ ट्रू टू सम एक्सटेंट। कि अगर तुम बहुत ही अजीब व गरीब गाने सुन रहे हो और हर बार अपने आप को सिर्फ गाने से एडिट करके बैठे हुए हो, तो या दैट मेक सेंस, बट बहुत ज़्यादा डिफेम किया जाता है। और उतना ज़्यादा डिफेम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि म्यूज़िक एक आर्ट है जो कि ह्यूमन सिविलाइजेशन की शुरुआत से है। हम लोगों ने म्यूज़िक को डेवलप ही किसी रीजन की वजह से किया है, राइट। तो जब तुम्हें पता है उसका एक इफ़ेक्ट तुम्हारे दिमाग में पड़ता है, तुम्हारा मूड अच्छा हो जाता है, तुम्हारे मूड के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। अगर तुम सैड गाने सुनते हो तो तुम्हारा मूड सैड हो जाता है, अगर तुम अच्छे गाने सुनते हो तो तुम्हारा मूड अच्छा हो जाता है। व्हेन यू नो कि गाने सुनने से ये सब होता है, तो वाई यू आर नॉट यूजिंग इट इन योर फेवर। तो इसको अपने फेवर में कैसे यूज़ करना है। लाइक अगर तुम एक इंडियन हो तो, और अगर तुम अभी टाइम के एक इंडियन हो, तो आई थिंक कि तुम इंग्लिश गाने भी सुनते होंगे और हिंदी गाने भी सुनते होंगे, या फिर तुम्हारी जो भी रीजनल लैंग्वेज है उसको सुनते होंगे। मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि हम लोग जब भी अपने रीजनल या फिर मदर टंग, जो भी अपनी लैंग्वेज है, हिंदी हो सकती है, तुम्हारी कोई रीजनल लैंग्वेज हो सकती है, वो वाले गाने सुनते हैं तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें इमेजिन करना शुरू कर देते हैं, विच डिस्ट्रैक्ट्स अस। मतलब कि हमारा ध्यान अपने काम पे रहता है, लेकिन हम लोग जब उसको सुनते हैं तो हम लोग एकदम मैस्मराइज हो जाते हैं, हम लोग लॉस्ट हो जाते हैं उस गाने में, क्योंकि हम लोगों को उन शब्दों की मीनिंग एटलीस्ट पता है, वो बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील होता है। तो तुम्हें करना क्या है, कोई भी एक फॉरेन लैंग्वेज उठानी है जिसकी बीट अच्छी हो, जिसकी बीट एकदम मतलब अपराइट हो, जैसे कि जस्टिन बीबर के गाने हो गए, या फिर वीकेंड के गाने हो गए, या कोई भी स्पेनिश गाने हो गए, कोई भी गाना, कोई भी फॉरेन लैंग्वेज वाला गाना तुम्हें चूज़ करना है, और फिर उसको तुम्हें सुनना है, और अपने काम, वो वाले काम जिसमें तुम्हें ना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्योंकि मान के चलो तुम्हें वीडियो एडिट करनी है, तो वीडियो एडिटिंग में ना बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि तुम्हें कोई फ़ोटो को बैकग्राउंड रिमूव करना है, तुम्हें वीडियो में कई जगह पे तुम्हें इमेजेस लगाने हैं, तुम्हें इमेजेस एडिट करनी है। तुम्हें वीडियो एडिटिंग में एक ऐसा काम है जिसमें तुम्हें वॉइस सुनने की ज़रूरत नहीं है, तुम टाइमलाइन देख के एडिट कर सकते हो। और वो वाला काम एक्चुअली में बहुत ज़्यादा बोरिंग होता है। तो तुम्हें करना ये है कि उस समय ना वो गाने चला दो, उस समय अपने बैकग्राउंड में वो गाने चलते रहने दो। इससे तुम्हारा जो काम है वो जल्दी जल्दी होने लगेगा, और जो इम्पोर्टेंट काम है तुम उस तक जल्दी पहुंच पाओगे, ठीक है। तो जो बोरिंग काम है, जो, क्योंकि हर एक काम पूरी तरीके से बोरिंग नहीं होता, उसके कुछ चंक्स बोरिंग होते हैं, या उसका एक बिग पार्ट बोरिंग होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम पूरा वर्क बोरिंग नहीं होता। तो तुम्हें भी ये चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है कि तुम जो बोरिंग पार्ट है उसको तुम गाने के अंदर ही अंदर निपटा दो, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, राइट। तो ये तो हो गया बोरिंग पार्ट। अब जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जहाँ पर तुम्हारा दिमाग लगाना है, अब उसके लिए ना तुम्हें अपने डोपामिन जो माइंड है उसको थोड़ा ना सेट करना पड़ेगा, रीसेट करना पड़ेगा। गाने सुनना छोड़ दो, और ना शांति से थोड़ा सा मेडिटेट कर लो,
मेडिटेट कर लो या जर्नल कर लो या तो वॉक कर लो 5 मिनट। इससे क्या होगा, तुम्हारा माइंड जो इतने टाइम से सुन रहा था गाने, उससे थोड़ा सा ब्रेक होगा। इससे ब्रेक होगा तो फिर तुम यही सब चीज़ों के बारे में और अच्छे से सोच पाओगे कि तुम्हें अभी काम कैसा करना है, तुम्हें अभी आगे प्रोग्रेस कैसे करनी है अपने काम में। ये सब सोचते सोचते तुम वॉकिंग कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, ठीक है। इससे तुम्हारा जो अभी तुम्हें इतना ज़्यादा हाई मिला है वो थोड़ा कम होगा। फिर उसके बाद तुम्हें काम करना शुरू करना है, इम्पॉर्टेंट वाला। इससे तुम्हारा होगा ये कि तुम जो काम कर रहे हो तुम्हें उसमें क्लैरिटी है कि तुम्हें क्या करना है, तो तुम उसको और जल्दी निपटा लोगे और अपने आप को डेडलाइन दे दो कि वो काम को कैसे निपटाना है। सो या दैट वाज इट, दैट वाज द वीडियो। आई थिंक मैंने तुम्हारी थोड़ी बहुत हेल्प की होगी। या तो अगर इसको इम्प्लीमेंट करने का सोच रहे हो तो कई बार करके देखना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये कैसे काम किया। एंड आई विल मीट यू टुमारो।